प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्रियों से करेंगे बात। लॉकडाउन 3 के बाद हालात पर चर्चा की उम्मीद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के मंडावली में कोविड सेंटर का किया दौरा, तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया देश भर में 4,362 कोविड केयर सेंटर। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिवों के साथ की बात, प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा। अभी तक पूरे देश में चलाई गई है 350 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, करीब 3.5 लाख मजदूर पहुंचे घर। देश भर में कोरोना का कहर जारी, एयर इंडिया के 5 पायलट की रिपोर्ट पॉजिटिव। सभी पायलटों में नहीं थे कोरोना के कोई भी लक्षण, उड़ान से पहले की जरूरी जांच में सामने आई है रिपोर्ट। एयर इंडिया के सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले कार्गो विमान लेकर गए थे चीन। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के सिविल लाइंस स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका की कोरोना से मौत, राशन बांटने के काम में लगी थी ड्यूटी। 24 घंटे में सीआईएसएफ के 18 जवानों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। अब तक 64 जवान आ चुके हैं कोरोना की चपेट में। मध्य प्रदेश के छतरपुर में मजदूरों ने किया नेशनल हाईवे जाम। मजदूरों ने कहा महोबा जाना है, लेकिन यूपी प्रशासन जाने नहीं दे रहा। यूपी राजस्थान सीमा पर मजदूरों को लेकर भिड़ गई पुलिस। यूपी पुलिस के 2 दारोगा और कुछ सिपाही घायल। राजस्थान पुलिस ने यूपी सीमा पर लाकर छोड़े थे मजदूर। विवाद के बाद आला अधिकारी पहुंचे मौके पर। यूपी के सिद्धार्थनगर आ रहे मजदूर की रास्ते में मौत, मुंबई से आ रहे थे पैदल, धार में सेहत खराब। दिल्ली से गोपालगंज ठेले पर आया मजदूर का परिवार, समस्तीपुर में है घर। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान, कम लक्षण वाले मरीजों को घर में दिया जा सकता है इलाज। लगभग 75% के करीब केसेस एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड केसेस हैं। उनका अब केंद्र सरकार ने आदेश निकाले हैं कि उनका इलाज अगर हम चाहें तो उनके घर पे भी हो सकता है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए केजरीवाल का ऐलान, 5 सितारा होटल में कोरोना कर्मवीरों के इलाज की सुविधाएं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा दिल्ली में अब तक 73 लोगों की मौत, 85% लोग 50 साल से ज्यादा उम्र के। प्रवासी मजदूरों के लिए केजरीवाल ने कहा पैदल ना निकलें, दिल्ली सरकार करेगी पूरी मदद। केंद्र सरकार ने दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर जेसी पासी को तत्काल पद से हटाने के निर्देश दिए। 62 साल से ज्यादा उम्र की वजह से फैसला, किसी प्रशासनिक कार्य में नहीं लगाने के निर्देश। देश में कोरोना के केस और बढ़े, अब तक 62,900 से ज्यादा मामले। कोरोना से 2109 लोगों ने गंवाई जान, 19,300 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। गुजरात में कोरोना के मरीज 7,700 से ज्यादा, 472 लोगों की जान गई। मुंबई में अब तक 714 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 5 पुलिसकर्मियों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 1,165 मरीज बढ़े, पिछले 24 घंटे में राज्य में 48 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के कुल 20,200 से ज्यादा मामले, 779 लोगों की हो चुकी है मौत। मुंबई में कोरोना का कहर, मुंबई में कोरोना के अब तक 12,800 से ज्यादा मामले। मुंबई में कोरोना से अब तक जा चुकी है 489 लोगों की जान। 24 घंटे में मुंबई में कोरोना से 27 लोगों की मौत। धारावी में बढ़ता जा रहा है कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा, अब तक 833 लोग कोरोना बीमारी की चपेट में। ट्रेन हादसे में मारे गए शहडोल के मजदूरों की बेबसी, पत्नी ने उधार लेकर वापसी के लिए भेजे थे 1,000 रुपए। पत्नी ने ठेकेदार के खाते में डाले थे पैसे, 500 रुपए खाना देने के नाम पर काटे, मजदूर को मिले सिर्फ 500 रुपए। आईएनएस जलाश्व से भी विदेश में फंसे 698 भारतीयों की कराई गई है वतन वापसी। कोच्चि बंदरगाह पहुंच चुका है आईएनएस का जलाश्व। मालदीव से लौटने वाले यात्री हुए भावुक, नौसेना को दिया धन्यवाद। मिशन समुद्र सेतु में भारतीयों को लाने के लिए आईएनएम भी शामिल, तेज बारिश से मौसम खराब हुआ। दिल्ली में भूकंप के बाद हल्के झटके, कोई नुकसान नहीं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5, दिल्ली से 21 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था केंद्र। दोपहर 1:45 बजे महसूस किए गए झटके, सहम गए लोग। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 48 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम, दोपहर में तेज हवाओं के साथ आई धूल भरी आंधी। दोपहर के वक्त छा गया था अंधेरा, गाजियाबाद और नोएडा में भी तेज हवा चली। तूफान से पहले छाए थे बादल, कई इलाकों में छिटपुट बारिश।
नोएडा में भी चली थी धूल भरी आंधी, मौसम में आया अचानक से बदलाव। आंधी तूफान के बाद गिरा तापमान, तेज गर्मी से मिली राहत। आंधी तूफान को लेकर मौसम विभाग ने कहा पश्चिमी विक्षोभ है इसकी वजह। मौसम विभाग के मुताबिक 15 अप्रैल से जून के पहले हफ्ते तक उत्तर भारत में इस तरह की आंधी आती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव ने कहा मौसम का ये बदलाव जारी रहेगा, तापमान में गिरावट। सहारनपुर में तेज हवाओं के साथ आंधी, दिन में रात जैसा नजारा। तूफान के साथ तेज बारिश की वजह से मौसम हुआ सुहाना। बिजनौर में भी आंधी के चलते दिन में हुई रात गाड़ियों को जलानी पड़ी अपनी हेडलाइट्स। मेरठ में तेज हवाओं के साथ आंधी, पूरे इलाके में हल्की बारिश। हापुड़ में आंधी के साथ तेज बारिश, किसानों के लिए परेशानी। मई के महीने में भी रोहतांग में हो रही है बर्फबारी, कुल्लू और लाहौल जिले के कई इलाकों में बारिश। लखनऊ में मजदूरों को ले जा रही रोडवेज बस को ट्रक ने मारी टक्कर, पलट गई बस, 3 मजदूर जख्मी। गोरखपुर में नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर दबंगई, घर में घुसकर मां की पिटाई। हमले में बुरी तरह से जख्मी मां, अस्पताल जाते वक्त टूटी सांस। घटना के विरोध में सड़क पर उतरे लोग पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट की धारा लगाने की मांग की। बिहार के हाजीपुर में सिलेंडर धमाका, 6 मकानों में लगी आग। दिल्ली में आज सुबह गत्ते की फैक्ट्री में लगी थी आग, दमकल की 14 गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली में कोरोना के मरीज 6,500 के पार, 2,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। तमिलनाडु में भी कोरोना के 6,500 से ज्यादा केस, अब तक 44 की गई जान। राजस्थान में कोरोना के मरीज 3,700 के पार, 106 लोगों ने तोड़ा दम। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले 3,600 के पार, 215 मरीजों की गई जान। यूपी में कोरोना के मामले 3,300 के पार, अब तक 74 लोगों की मौत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 4 कोरोना के मामले, गुजरात से आए थे 4 युवक। बुंदेलखंड के कोरोना संक्रमित डॉक्टर की KGMU में मौत, प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद भी नहीं बचाई जा सकी उनकी जान। चित्रकूट में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव, इनमें 2 सगे भाई शामिल। सासाराम पहुंचा ट्रक में सवार 100 मजदूरों का जत्था, राजस्थान से शुरू हुआ था सफर। मध्य प्रदेश के श्योपुर को ऑरेंज जोन से हटाकर ग्रीन जोन बनाने की केंद्र को भेजी गई सिफारिश, एक मात्र कंटेनमेंट जोन भी किया गया खत्म। सागर में हाईवे पर पैदल सफर कर रहे प्रवासी मजदूर की मौत, मध्य प्रदेश से पैदल यूपी जा रहा था। चेन्नई में रेलवे स्टेशन पर जुटे प्रवासी मजदूर, घर वापसी के लिए ट्रेन का इंतजार। सहारनपुर से राहत भरी खबर, 83 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने बुजुर्ग दंपति को दिया शादी की 75वीं सालगिरह का तोहफा। 94 साल के तीर्थ सिंह और 90 साल की शांति देवी के लिए केक लेकर पहुंची। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 3 महीने से राशन नहीं मिलने का आरोप, 2 ग्राम पंचायतों में किसी को भी नहीं दिया गया राहत का राशन। चंद्रपुर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में आधुनिक रोबोटिक ट्रॉली बनाई गई, डॉक्टरों को सुविधा देना है मकसद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मजदूरों से भरा ट्रक पलटा, 5 की मौत, 13 घायल। झांसी की पहली कोरोना पीड़ित महिला हुई स्वस्थ, डीएम और मेडिकल स्टाफ ने तालियां बजाकर अस्पताल से घर रवाना किया। झालावाड़ में टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले मजदूरों ने किया हंगामा, वेतन नहीं मिलने का लगाया आरोप। लुधियाना में पुलिसकर्मियों ने ACP अनिल कोहली की याद में निकाला कैंडल मार्च, कोरोना संक्रमण से हुई थी मौत। गुड़गांव से यूपी के झांसी और बादा निकले 11 लोग, सिर पर गठरी और बच्चों के साथ तय कर रहे पैदल सफर। मुंबई से दिहाड़ी मजदूरों का पलायन जारी, ट्रकों में भरकर चोरी छिपे निकलने की कोशिश। सूरत से मजदूरों को लेकर चली ट्रेन बिहार के गया पहुंची, सभी को प्रशासन ने किया क्वारंटीन। बांका में पुलिस पर गंभीर आरोप, क्वारंटीन किए गए मजदूरों के खाना मांगने पर पिटाई का आरोप। समस्तीपुर पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, DGP बिहार और DM समस्तीपुर का बनाया था फर्जी ट्विटर अकाउंट। यूपी के ललितपुर में अस्पताल के कर्मचारी की कोरोना से मौत, डॉक्टर समेत मेडिकल स्टाफ को किया गया क्वारंटीन। भरतपुर में सैकड़ों मजदूरों ने हाईवे पर दिया धरना, राजस्थान से झारखंड जा रहे मजदूरों को यूपी सरकार ने अपनी सीमा में घुसने से रोका। औरंगाबाद में प्रशासन का दावा फेल, ट्रेन से भेजे जा रहे मजदूरों को नहीं दिया गया मास्क और सैनिटाइजर। दरभंगा में पुलिसकर्मी ने डॉक्टर से की हाथापाई, कैदियों को बिना मास्क चेकअप कराने के लिए लाया पुलिसकर्मी, डॉक्टर के ऐतराज करने पर की बदसलूकी। मदुरई में बीजेपी ने बांटी राहत सामग्री, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा ख्याल। सीतामढ़ी में अज्ञात अपराधियों ने 2 युवकों को मारी गोली, एक शख्स की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के नागदा में 5 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, 5 पिस्टल और कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के पन्ना में नशे में धुत एक दबंग ने तमंचा लहराते हुए किया हंगामा, गाली गलौज का वीडियो वायरल। अमृतसर में बेटे के लिए केक लेकर पहुंची पुलिस, इंस्पेक्टर की मां
मदर्स डे के मौके पर खास तोहफा। आज इंस्पेक्टर जसपाल सिंह का था जन्मदिन, साथियों के साथ काटा केक। दिल्ली से उत्तरकाशी आएंगे प्रवासी मजदूर, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। इंदौर में 161 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ, अलग अलग अस्पतालों से किए गए डिस्चार्ज। अहमदाबाद में 200 कोरोना पीड़ित स्वस्थ, समरस हॉस्पिटल में किए गए डिस्चार्ज, दिखी खुशी। इंदौर में स्वस्थ हुए 10 कोरोना पीड़ित कैदियों को वापस जेल लाया गया। दौसा की महिलाओं ने शुरू की सामुदायिक रसोई, मजदूरों को खिलाती हैं खाना।